राम सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम। आज के हमारे एपिसोड नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। कथा सुनत तहा लाख्यो प्रवीणा, अति कुरूप तनु चाम मलीना, दूर ही बैठो आंधर ऐसो, नयन लखाओ प्रेत कह जैसो। जैसा कि प्रेत ने तुलसीदास जी को बतलाया, उसी अनुसार कथा सुनाते में उन्होंने महावीर जी को महामलीन टूटे फूटे वेश में महाकुरूप अवस्था में देखा और नेत्र विहीन के समान वे दूर ही बैठे थे। जब कथा समाप्त हो गई तब श्रोता अपने अपने घरों को गए। गोसाई जी कुछ समय तक वहां बैठे रहे और तब महावीर जी जरा मूर्ख सा आकार बना के वहां से चले। महावीर जी वृद्ध, बीमार और लाचार रूप में थे और कथा के अंत में जाने लगे। जब एकांत देख, मतलब कि जब कोई और न रहा, तब तुलसीदास जी ने दौड़कर उन वृद्ध के चरण पकड़ लिए। वृद्ध ने कहा, अरे छोड़, मुझे मत छू। तुलसीदास जी बोलते हैं, अब तुम नहीं छूट सकते, या तो अपना साक्षात रूप दिखाओ या फिर मेरे प्राण लो। महावीर जी ने छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, पर तुलसीदास जी ने दृढ़ता से पकड़ रखे थे। भय प्रसन्न तब पवन कुमारा, मांगो मांगो अस बचन उचारा। तुलसीदास कहा रूप दिखाओ, मेरे शीश पनी निज लवाओ। तब वृद्ध व्यक्ति प्रसन्न हो बोले, जो इच्छा हो सो वर मांग लो। तुलसीदास जी बोले कि अपना साक्षात रूप दिखाओ और मेरे शीश मतलब मेरे सर पर अपना हाथ धरो और आशीर्वाद दो। मेरे और कछु नाही आसा, होन चाऊ रघुपति के दासा। राम दरस मोहि देहु कराही, तुम सामर्थ्य सब विधि कपिराई। तुलसीदास जी फिर कहते हैं कि मुझे और कुछ इच्छा नहीं, केवल रघुनाथ जी का दास होना चाहता हूँ। मोहि रामचंद्र जी के दर्शन करवा दो, कारण कि तुम ही हो जो सब प्रकार से ऐसा करने में सामर्थ्य हो। तब मारुति निज रूप दिखायो, तुलसीदास कहा बचन सुनायो। चित्रकूट कहा चलहु प्रवीणा, पहो राम दरस सुख बीना। तब महावीर जी अपना रूप दिखाया और तुलसीदास जी को कहा कि हे प्रवीण चतुर तुलसीदास, चित्रकूट को चलो, वहां तुमको सुख में राम जी के दर्शन होंगे। अब तक का जो तुलसीदास जी का यात्रा था, चलो एक दृष्टि उस पर डालते हैं। जब तुलसीदास जी के पत्नी ने उन्हें माया मोह का ज्ञान दिया, तब वे कसंज उत्तर प्रदेश में थे। वहां से वो काशी के विश्वेश्वर नाथ यानी कि काशी विश्वजीत महादेव जी के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं और श्री राम जी के भक्ति करने हेतु प्रार्थना करते हैं। वहां से नेपाल के वरा क्षेत्र को जाते हैं, जहां गुरु की कृपा से उन्हें रामायण की आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। पुनः काशी वापस आते हैं। प्रेत के सुझाव से हनुमान जी यानी कि महावीर जी के दर्शन प्राप्त करते हैं और फिर महावीर जी उन्हें श्री राम जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए चित्रकूट जाने का सुझाव देते हैं। अगर थोड़ा विचार करें कि अगर आज के समय हमें अगर ऐसा कुछ यहाँ से वहाँ जाना हो तो कितना आसान है कि ट्रेन, कार और एरोप्लेन आदि से हम आसानी से यात्रा कर सकते हैं। तुलसीदास जी के लिए उस समय, उस टाइम पर कितने कितने दिन बीत जाते होंगे उनको यह सब यात्रा करने में, परंतु उनका विश्वास हमेशा दृढ़ रहता था और अपने प्रभु के दर्शन में इतने ललायित होते थे कि इतनी कठिनाई वगैरह उन्हें कुछ भी कठिन नहीं लगता था। अगले एपिसोड 9 में हम चित्रकूट का यात्रा करेंगे अपने तुलसी जी के साथ में। तब तक के लिए जय सिया राम। जय सिया राम। Just how the Pret had suggested to identify the disguised appearance of Mahavir Ji,
Tulsi Das Ji finds a peasant in a disheveled, unkempt, wearing dirty old clothes with droopy eyes, looking in a miserable condition, sitting quite far away. Once Tulsi Das Ji concludes the katha, he remains seated for a while and observes the audience as the audience are slowly departing. Once everyone had departed, then this disheveled person tries to make his way out as well, looking miserable, sickly, and helpless. When every other person had gone, Tulsi Das Ji ran to this old guy and falls on his feet and holds his feet tight. Tulsi Das Ji pleads to this person to come in his Mahavir form before him. He further states that I do not have any other desire or wish other than attaining the divine darshan or the appearance of Lord Sri Ramchandra Ji, and that you are the only one who can assist me. Finally, Mahavir Ji came in his divine form and gave Tulsi Das Ji the divine darshan, and he tells him to proceed his journey to Chitrakoot, where he can attain the divine darshan of Lord Ram. Let's recap on Tulsi Das Ji's journey so far. When his wife made him realize his utmost attachments in the materialistic things, that time he was in Kaskanj, Uttar Pradesh. From here he goes to Kashi and prays to Lord Shiva at his Visheshwar Nath Jyotirling temple, seeking devotion of Lord Ram. From here he goes to Baraha Kshetra in Nepal. With the aid of a guru, he attains the higher level knowledge on Ramayana. Thereafter, he returns to Kashi, where the priest suggests him how to recognize the disguised appearance of Mahavirji. And thereafter, Mahavirji suggests him to go to Chitrakoot to attain the divine darshan of Lord Ram. Imagine if in today's time one has to make such a journey. It will not be as hard as there are various transport mediums, cars, trains and planes. But in the era of Tulsi Das Ji, such journeys would have been a mission. However, due to his utmost devotion and longing to attain the darshan of his Lord, he was so preoccupied in that blissful state that nothing felt difficult for him. So in our next episode, number 9, we will indulge in Tulsi Das Ji's Chitrakoot journey. Till then, Jai Siya Ram. Ram Siya Ram, Siya Ram, Jai Jai Ram. Ram Siya Ram, Siya Ram, Jai Jai Ram. Mangal Bhavan Amangal Hari, Drabahus Dashrath Ajr Dihari. Ram